और ज्यादा मिलेंगे। जो दुरुपयोग सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है वो दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। रविशंकर प्रसाद ने यह बयान दिया है क्योंकि चारों तरफ से लगातार आपको बता दें जो नए नियम लागू किए गए हैं। आज तक का समय जारी किया गया था, बुधवार तक का समय दिया गया था कि बुधवार तक फेसबुक और व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन नियमों को लागू कर देना है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। चारों तरफ इन नियमों की आलोचना की जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार निजता का हनन कर रही है। जो नए नियम लागू किए जाएंगे उससे प्राइवेसी में पूरी तरीके से खलल होगी, लेकिन सीधे तौर पर अब ये कहा गया है, सरकार की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि जो सोशल मीडिया से दुरुपयोग किया जाता है वो नहीं होगा। तो भारत में नए नियम क्या हैं ये भी हम आपको बता दें। 3 महीने में अधिकारी भारतीय होंगे और पता भी आपको बताना पड़ेगा। यूजर वेरिफिकेशन की व्यवस्था देखी जाएगी। शिकायत की सुनवाई 15 दिन में ही करनी होगी। हर महीने शिकायत से निपटारा आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, तो सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। आपको बता दें व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। ओवैसी व्हाट्सएप के साथ में खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार सबकी निजता में खलल डाल रही है। ओवैसी की प्राइवेसी पॉलिटिक्स, गाइडलाइंस पर मिसगाइड सियासत, मोदी विरोध में व्हाट्सएप का समर्थन, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को लेकर सरकार की गाइडलाइन पर मिसगाइडेड सियासत शुरू हो गई है। रवैये के अनुसार बिना हकीकत को परखे मोदी विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने व्हाट्सएप की ही हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया और सरकार पर निजता के हनन का आरोप लगा दिया। जिद है इनकी, जबरदस्ती है इनका, ये एक लोगों के प्राइवेसी को छीन लेना सर्वेलेंस के लिए कि कौन हमारे खिलाफ है, कैसे उसको रोका जाए। यानी कोई इनके खिलाफ कोई ना लिखे, कोई मोदी के खिलाफ बात ना करे। दरअसल गाइडलाइंस को लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच टकराव बढ़ रहा है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका में सरकार के नए नियमों को निजता का हनन बताया। इसके जवाब में आईटी मंत्रालय ने कहा कि वो हर भारतीय की निजता का सम्मान करती है। सरकार के निजता के उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने व्हाट्सएप पर निजता के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। सरकार ने साफ कहा है कि इन कंपनियों को भारत का कानून मानना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोशल मीडिया को लेकर जो आर पार इस वक्त बना हुआ है नए नियमों को लेकर, हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी पवन दुग्गल साहब साइबर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। सीधे हम खास तौर पर अपने यूजर्स के लिए समझना चाहेंगे कि जो नए नियम लागू करने की बात सरकार कर रही है, जिसकी आलोचना की जा रही है और चारों तरफ से कहा जा रहा है कि ये निजता में खलल है, उन नियमों में क्या है, क्या आप सरलता से बताएंगे? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए नियम क्या हैं, लागू होने के बाद में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि जो नई पॉलिसी लागू की गई है, खास तौर पर जो शिकायतें आती हैं, जो फ्रॉड्स इस वक्त सोशल मीडिया पर होते हैं और जो मैसेजेस बार बार सर्कुलेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अफवाहें फैलती हैं और जो बहुत बड़े बड़े ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसके पीछे यही रीजन होता है कि सोशल मीडिया के जरिए उसका दुरुपयोग, उस इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग किया गया है। इसीलिए ये नई पॉलिसी को लागू करना बहुत जरूरी है। सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है। रविशंकर प्रसाद ने अभी ट्वीट भी किया और यह भी कहा सीधे तौर पर कि आलोचनाओं का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये करना होगा। तो आपको बता दें कि कहां-कहां पर व्हाट्सएप को बैन किया गया है। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां-कहां पर व्हाट्सएप बैन है। चीन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये आपको बता दें। इसके बाद ही नॉर्थ कोरिया में भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं होता है, इन्हीं पॉलिसीज को देखते हुए। क्यूबा में भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि तमाम खामियां बताई जाती हैं, प्राइवेसी को लेकर तमाम डेटा लीक होता है। सीरिया में भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है
ये वो देश है जहां पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं है, व्हाट्सएप बैन है, आप इस सोशल साइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ ही यूएई में भी, ये भी वो देश है जहां पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं चैटिंग के लिए। इसके साथ ही और भी तमाम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर व्हाट्सएप को बैन किया गया है। तो इसके पीछे भी तमाम ऐसे रीजंस बताए जाते हैं, तमाम ऐसी खामियां बताई जाती हैं, चाहे इंफॉर्मेशन लीक की बात कर लें, यह भी हम आपको बताते। तो आखिरकार व्हाट्सएप की तरफ से दलील क्या दी गई है, वो कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि यह निजता में खलल होगा। तो व्हाट्सएप ने क्या क्या कहा है वो भी आप जानिए। यूजर्स के चैट को ट्रेस करना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो कि इस नई पॉलिसी में है। हमारे लिए ये व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, कि व्हाट्सएप पर जो चैट हो रही है उस पर नजर रखने जैसा होगा। ये भी व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है। यही दलीलें व्हाट्सएप ने यहां पर दी हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो नई पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप चैटिंग पर व्हाट्सएप मैसेजेस कहां से आ रहे हैं इस पर आप निगरानी रखेंगे, उसको आप ट्रेस करेंगे, तो ये सीधे तौर पर ये पता लगाना होगा कि मैसेज में बातचीत क्या हो रही है। इसके जरिए आप फेसबुक ने भी क्या कहा है ये भी हम आपको बताते हैं कि फेसबुक के जरिए क्या दलील दी गई है। नए नियमों का पालन करने की हम कोशिश करेंगे, ये फेसबुक ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे। आईटी नियमों के मुताबिक सुधार भी कर रहे हैं, अपने आईटी डिपार्टमेंट को लागू करके वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोग आजादी से अपनी बात कह सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वहां पर लोग आजादी के साथ अपनी बातों को रख सके, आजादी के साथ ही अपनी बातों को कह सके, ये फेसबुक कह रहा है। अब गूगल क्या कहता है वो भी आपको दिखाते हैं कि सरकार बनाम जो सोशल साइट्स है उसमें गूगल क्या कह रहा है। गूगल ने कहा कि हमने इससे निपटने के लिए और स्थानीय नियमों के पालन के लिए कदम उठाए भी हैं। जो दिक्कतें यहां पर आ रही हैं, ये गूगल की तरफ से दलील दी गई है कि इससे निपटने के लिए स्थानीय नियमों के पालन के लिए हमारी ओर से कदम उठाए गए हैं, जो इस वक्त गूगल कहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, तीनों के बारे में हमने आपको बताया कि आखिरकार क्या दलीलें इनकी तरफ से दी जा रही हैं। क्योंकि ट्रेसिंग की जो बात आ रही है, जो ट्रेसिंग की बात यहां लगातार आ रही है, तो ट्रेसिंग की बात लगातार सामने आ रही है। अब आपको बता दें, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे, पवन दुग्गल साहब, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वो खामियां हैं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पवन जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। वही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए ये लगातार गूगल का क्या स्टेटमेंट है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का हमने बताया। गूगल और फेसबुक ये कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे इंप्लीमेंट करने की, अपने आईटी डिपार्टमेंट को हमने लगा रखा है। लेकिन व्हाट्सएप इस पर रिजिड हो चुका है, वो अपनी ही बात कह रहा है कि ये ट्रेसिंग जैसा होगा। क्या इसमें खामियां हैं और क्या इसमें फायदे हैं, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, व्हाट्सएप जो आपको बता रहा है वो पिक्चर का एक पहलू है। व्हाट्सएप कह रहा है कि साहब मैं तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन करता हूं। अगर आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं किसी का इंफॉर्मेशन आपको दूंगा तो तमाम सारे लोगों की निजता का हनन हो जाएगा और मेरे यूजर्स जो है वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। व्हाट्सएप आपको ये नहीं बता रहा कि रूल 4 जो है आईटी रूल्स के, वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भारतीय सरकार सारे भारतवासियों के सारे व्हाट्सएप मैसेज को ट्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा मैसेज है जो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और या जो पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध हो या डिसेंसी मोरालिटी के विरुद्ध हो, उस संदर्भों में ही सरकार ऑर्डर पास कर सकती है व्हाट्सएप को कि आप कृपया इस पर्टिकुलर मैसेज का ओरिजिन कहां से हुआ है, इसका सृजन कहां से हुआ है, उसकी जानकारी दीजिए। ये ऑर्डर या तो अदालत पास कर सकती है या एक स्टैट्यूट की अथॉरिटी है, सेक्शन 69A आईटी एक्ट के तहत वो पास कर सकती है। लिखत में ऑर्डर होगा, वेल रीजन्ड ऑर्डर होगा और उन ग्राउंड्स पर ही होगा जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद एक बार ऑर्डर में उन्हें मिल जाएगा तो उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है कि इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन पॉइंट कहां से हुआ। इस पूरे मैसेज का कंटेंट क्या था वो भी उन्होंने सरकार को नहीं बताना है। तो मुझे लगता है निजता की जो सुरक्षा है उसके संदर्भ में सरकार ने अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस डाल रखे हैं। हालांकि अब तो मामला हाईकोर्ट के पास पहुंच गया है, हाईकोर्ट इसको एक होलिस्टिक तरीके से देखेगी, जिस तरीके से समन्वय बिठा सके सरकार की रिक्वायरमेंट्स की ओर एक और दूसरी ओर के लोगों की निजता के अधिकार का हनन ना।
बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए दोनों बातों का ख्याल रखते हुए ये फैसला किया गया। पवन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ट्विटर ने एक बयान जारी किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है इसी मामले से जुड़ी हुई, जो आर पार यहां हमें घमासान देखने को मिल रहा है। ट्विटर की तरफ से बयान जारी किया गया है, नए कानून का पालन करेंगे। जी हाँ, तो ट्विटर ने ये बात साफ कर दी है और ये बयान दे दिया है कि वो नए कानून का नियमों का पालन करके इंप्लीमेंटेशन जरूर करेंगे।